हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। और इस जैनेन्द्र महावृत्ति के अध्ययन में प्रथम सोपान पंच संधि को हमने आत्मसात किया है। अब सुबंत प्रकरण चल रहा है। सुबंत प्रकरण में अकारांत पुल्लिंग वीर शब्द, अकारांत सर्वनाम संज्ञक शब्द, सर्व विशेष अकारांत निर्जर अतिजर शब्द, दीर्घ आकारांत शब्द क्षीरपा कुलाल्पा, ह्रस्व इकारांत शब्द नेमी मुनि कवि रवि। इसके प्रयोग हमने जाने। और इकारांत शब्दों में जो विशेष नियम जिनमें लगते हैं, ऐसे सखी शब्द, पति शब्द, जिनपति शब्द और कति शब्द के प्रयोग जाने हैं। अब हम इकारांत त्रि शब्द हमारे बीच में हैं। और इस इकारांत त्रि शब्द में त्रि माने होता है तीन, गिनती में 1 2 3। ऐसा त्रि शब्द हमारे बीच में है। और त्रि शब्द में इकार है, उसके प्रयोग हमें सिद्ध करना है, जानना है। और इस त्रि शब्द में केवल बहुवचन की ही विभक्तियां आएंगी, एक वचन द्विवचन की नहीं, क्योंकि त्रि माने होता है तीन। और स्त्री के रूप हम आप जानना चाहेंगे, चलाना चाहेंगे। त्रि शब्द के रूप जैसे हमने नेमी शब्द के रूप चलाए हैं, उस नेमी शब्द के रूप में बहुवचन के रूप जिस प्रकार से चलते हैं, उसी प्रकार से त्रि शब्द के रूप भी केवल बहुवचन में ही चलेंगे। जस, सस, भेस, भ्यस, भ्यस, आम और सुप। तो त्रि शब्द से जस विभक्ति लेकर आते हैं। कार्यार्थो प्रयोगी नासाखम, कार्यार्थो प्रयोगी से इत संज्ञा और नासाखम से उस सुविभक्ति में रहने वाली, जस विभक्ति में रहने वाला जो जा है, उसका अनुबंध लोप करके अब हमारे सामने त्रि शब्द आता है। त्रि शब्द में जस विभक्ति है। सबसे पहला सूत्र हमारा लगता है स्वसखी। स्वसखी का मतलब है सखी शब्द को छोड़कर शेष सभी इकारांत और उकारांत शब्दों की सुसंज्ञा होती है। तो यहाँ पर त्रि शब्द में इकार है और इकार होने पर
हमारे बीच में जस विभक्ति में से अस बचता है, तो सबसे पहले हमें सूत्र की प्राप्ति है अची को यण। अची को यण से ई के स्थान पर या आदेश, और ये सुट विभक्ति के अंतर्गत आता है, इसलिए सुटी पूर्व स्वम। अची को यण से ई को या आदेश करने की प्राप्ति होती है, और सुटी पूर्व स्वम से पूर्व स्वर को दीर्घ करने की व्यवस्था बनती है। परंतु इन दोनों सूत्रों के बाद तीसरा सूत्र हमारे बीच में आता है जसी। और जसी शब्द से जो त्री में रहने वाली जो ई है, उस ई के स्थान पर गुण आदेश होता है। गुण आदेश का मतलब है कि ई के स्थान पर ए एफ आदेश हो जाता है। तो त्री की ई के स्थान पर ए अर्थात त्रे धन अस। अब सूत्र लगता है एचो यवा यावा। उस एचो यवा यावा से ए के स्थान पर अय आदेश करेंगे, और सजुसो री और विरामे विसर्जनिया। तो पहला प्रयोग जस प्रवक्ति में त्रि शब्द का बनेगा त्रिया। द्विवचन सस में द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में सस विभक्ति के आने पर सस में से जो सा है, उस सा का अनुबंध हो जाएगा कार्यार्थो प्रयोगित से इत संज्ञा, और नासा खम से उसका लोप। अब हमारी स्थिति है त्रिधन अस। यहां पर स्वसखी सूत्र के माध्यम से इसकी सुसंज्ञा करने पर अब सुटी पूर्व स्वम की यहां पर उपयोग नहीं रहेगा, प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सुट विभक्ति के बाहर है। सी औ जस अम औ, ये 5 विभक्तियां ही सुट विभक्ति कहलाती है, जहां सुटी पूर्व स्वम से स्वपद दीर्घ होता है। तो यहां पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, और उसके बाद सूत्र लगता है नश्च पुंसी, अर्थात त्रि शब्द को जो ई है या पूर्व पद जो हिरस्व है उसको और सस के आकार सहित दोनों को दीर्घ रूप एक आदेश होता है, और दीर्घ हो जाने के बाद सस न, और जो नकार है सकार है सस, उस सकार के स्थान पर नकार आदेश होता है। तो दूसरा प्रयोग हमारा बन जाएगा तीन। बहुवचन में भिस विभक्ति के आने पर यहां पर तो केवल हमें विसर्ग आदेश करने की व्यवस्था बनानी है, सजुसो री और विरामे विसर्जनिया। तो बन जाएगा त्रिभी। चतुर्थी में भैंस विभक्ति के आने पर यहां पर भी भैंस का जो सकार है उसको सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश करके त्रिभ्यः, पंचमी में भी त्रिभ्यः प्रयोग सिद्ध होता है। अब सस विभक्ति लेकर आते हैं, यानी कि आम विभक्ति लेके आते हैं षष्ठी विभक्ति में आम। अब आम विभक्ति के आने पर
सबसे पहले हम स्व सखी सूत्र से इसकी सुसंज्ञा करेंगे और अची को यण सूत्र से हमें यण संधि की प्राप्ति है। और दूसरा सूत्र है प्रेल मेवाप चतुरो नुट। इस सूत्र से हमें नुट के आगम की प्राप्ति है। नुट का आगम तो हमें करना ही है, चाहे अभी करें और चाहे थोड़ी देर बाद करें। उस नुट के आगम के करने पर या थोड़ा इंतजार करने पर, पूर्व में सूत्र पढ़े थे प्रेल मेवाप चतुरो नुट। प्रेल मेवाप चतुरो नुट, यह सूत्र कहता है नुट का आगम होता है प्रा माने हिरस्व के बाद अगर आम विभक्ति हो तो यहाँ पर त्रि शब्द हिरस्व है। नुट का आगम प्रेल मेवाप चतुरो नुट से नुट का आगम होना है। और ये नया सूत्र हमारे बीच में आ रहा है त्रेस त्रयः। ये त्रेस त्रयः सूत्र कहता है त्रि इति अस्य त्रयादेशो भवति आमी परे। त्रि शब्द के स्थान पर त्रय आदेश होता है आम विभक्ति के होने पर। अब यहाँ पर आम विभक्ति के होने पर त्रि के स्थान पर त्रय आदेश हो जाता है। अब त्रय आदेश जो हुआ है उसमें भी आकार है और आकार होने के बाद त्रि त्रयस् त्रया इति अयम आदेशो भवति आमी पड़े। अब त्रि में त्रि शब्द को त्रय आदेश हमने किया है और त्रय आदेश हो जाने पर यहां पर भी अब आकार है और आकार भी हिरस्व है। तो यहां पर भी हम प्रेल मेवाप चतुरो नुट सूत्र के माध्यम से नुट का आगम कर सकते हैं, यानी कि करना है। तो नुट का आगम हो गया। अब हमारी स्थिति है त्रय ना नुट और आम। फिर हमारे पास में सूत्र आया था नामियत नामियत तिसरी चसरी, अर्थात तिसरी और चसरी शब्द को छोड़कर जो पूर्व पद ह्रस्व है उस पूर्व पद को दी आदेश होता है, दीर्घ रूप आदेश होता है। तो त्रा में रहने वाला जो आकार है उस आकार को दीर्घ आदेश होकर त्रिया धन ना धन आम। अब हमें सूत्र की प्राप्ति होती है क्योंकि त्रय में रा है रेप, और रेप के होने पर सूत्र हमारे बीच में आता है अट कुप वांग वे वाएपी। अट कुप वांग वे वाएपी सूत्र के माध्यम से जो नुट का ना था उसको ना आदेश होकर प्रयोग सिद्ध होता है त्रियाणाम। ध्यान रखिएगा त्रि शब्द को त्रेस त्रयः सूत्र से त्रय आदेश किया है। त्रय आदेश आकार सहित है, हिरस्व है और हिरस्व होने से प्रेल मेवाप चतुरो नुट सूत्र के माध्यम से नुट का आगम और नाम यतिश्री चश्री सूत्र के माध्यम से
दीर्घ आदेश हो जाएगा। और अट कुप वांग वे वाएपी सूत्र के माध्यम से उस नकार को नकार आदेश होकर त्रियाणाम प्रयोग सिद्ध हो जाता है। सुप विभक्ति के आने में त्रिधन सुप पाकानुबंध सु त्रयादेशियो इस त्रयादेशियो सूत्र के माध्यम से जो सकार है उसको मूर्धन्य सकार आदेश होकर प्रयोग सिद्ध होता है त्रिसुहु। अब हमारे बीच में द्वि शब्द आता है। एक बार त्रि शब्द के सातों विभक्तियों में उच्चारण कर लिया जाए। त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम और त्रिषु। यहाँ पर विशेष काम आम विभक्ति में हुआ है कि त्रि के स्थान पर त्रय आदेश होकर अट कुप वांग व्यवाएपी और प्रेल में बाप नुतरो चतुरो नुट और नाम या तीसरी चसरी सूत्र के माध्यम से त्रयाणाम प्रयोग सिद्ध हुआ है। अब हमारे बीच में द्वि शब्द आता है। द्वि और द्वि शब्द नित्य द्विवचनांत है, अर्थात इसके प्रयोग केवल द्विवचन में ही चलते हैं। तो द्वि शब्द से द्विवचन की विवक्षा में औ विभक्ति लेकर आते हैं। औ विभक्ति के लेके आने पर हमें सर्वप्रथम सूत्र की प्राप्ति जो पूर्व में हम पढ़े हैं वे प्राप्त होती है। अर्थात जो हम प्रयोग सिद्ध कर रहे हैं उसके माध्यम से सबसे पहले हमें सूत्र की प्राप्ति है एक अची को यण। अची को यण सूत्र से ई के स्थान पर या की प्राप्ति है और सुटी पूर्व स्वम सूत्र से पूर्व पद और औ विभक्ति दोनों को मिलाकर दीर्घ आदेश करने की प्राप्ति होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में उपस्थित होता है और वह अगला सूत्र कहता है कि द्वि शब्द जो है इन द्वि शब्दों को ते दा दे रा ते दा दे रा अर्थात ये द्वि शब्द जो है वो त्यद आदि शब्दों के अंतर्गत पूर्व में आया है। सर्वनाम संज्ञक शब्द जो आपके बीच में आए थे उन सर्वनाम संज्ञक शब्दों में त्यद यद आदि शब्दों को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि त्यदादि नाम अकारादेशो भवति विभक्त्याम। त्यद आदि शब्दों को अकार आदेश होता है विभक्ति के होने पर। तो त्यद आदि शब्दों को अकार आदेश होता है तो किसको अकार आदेश करें? कहते हैं अंत को। अब अंत में क्या है? कहते द्वि में ई तो कहते अत्व विधि प्रति द्वि पर्यंतः त्यादया। और ये भी एक विशेष बात जानना
कि जो त्यद आदि शब्द जो बताए थे, वे त्यद आदि शब्दों में केवल द्वि शब्द पर्यंत तक ही त्यद आदि कहलाते हैं, उसके आगे के नहीं। जैसे भवत, अस्मत्, युष्मत् आदि शब्द त्यद आदि में नहीं आते, उसमें बाद में हो गई। तो द्वि पर्यंत केवल त्यद से चालू करो, द्वि शब्द तक ही त्यद आदि शब्द कहलाते हैं। अतः द्वि में रहने वाला जो ई है उसको आ आदेश हो जाएगा। अकार द्विधन, जो द्वि था उसको अकार आदेश हो गया, माने द्व धन औ। अब यहां पर नई कहानी चालू हो जाती है। यहां पर पूर्व पद में आकार है और आकार के होने पर सामने औ है, तो यहां पर सुटी पूर्व स्वम की प्राप्ति है और एक चेप सूत्र की भी प्राप्ति है और आदेप सूत्र की भी प्राप्ति है। तो सुटी पूर्व स्वम से दीर्घ आदेश की प्राप्ति होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आया था नेच्यात, अर्थात अवर्ण के बाद में इच प्रत्याहार हो तो उसको दीर्घ आदेश नहीं होता है। अर्थात सुटी पूर्व स्वम का एक प्रकार से निषेध होने पर चेप सूत्र से वृद्धि रूप आदेश होकर पहला प्रयोग सिद्ध होता है द्वौ। फिर अगला प्रयोग भी हमें इसी प्रकार से सिद्ध करना है। त्यदादे रा सूत्र के माध्यम से आकार आदेश करके और सुटी पूर्व स्वम से दीर्घ की प्राप्ति का नेच्यात सूत्र से निषेध होने पर अगला सूत्र हमें प्राप्त हो जाता है एचेप, और एचेप सूत्र से यहां पर निषेध एचेप सूत्र से वृद्धि रूप आदेश होकर प्रयोग सिद्ध हो जाता है द्वौ। फिर आगे भी द्वौ। अभ्याम विभक्ति के आने पर पहला सूत्र हमें प्राप्त होता है तैदादे राह। इस तैदादे राह सूत्र से द्वि में रहने वाली ई को आकार आदेश होकर आकार आदेश के बाद में सूत्र लगता है सुपी, अर्थात अकारांता से गुण यजादौ यह आदौ सुपी दीर्घ भवती। अकारांत शब्दों के बाद में यह प्रत्याहार के होने पर सुप संबंधी यह प्रत्याहार के होने पर दीर्घ रूप एक आदेश होता है, तो आकार को दीर्घ हो जाएगा, तब बनेगा द्वाभ्याम। अब भ्याम भ्याम सभी जगह आ रहा है, तो द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम। अब द्वाभ्याम द्वाभ्याम बनने के बाद में अब षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में ओस विभक्ति आती है, ओस। और ओस विभक्ति के आने पर सबसे पहले सूत्र लगता है द्विधन ओस। यहां पर सबसे पहले प्राप्ति है इवर्णो या म सवर्णे नाचा परो लोप्य, परंतु सूत्र आता है तैदादे रह। त्यद आदि शब्दों के अंत को आकार आदेश होता है
और अकार आदेश हो जाने पर फिर सूत्र की प्राप्ति होती है आदेप और एचेप। इन दोनों सूत्रों की प्राप्ति होने पर सूत्र लगता है ओसी, और ओसी सूत्र से द्वा का जो आकार था उसको ए आदेश हो जाएगा, माने कि एप आदेश हो जाएगा, एकार आदेश हो जाएगा। और ए आदेश हो जाने के बाद में एचो यवा यावा, एचो यवा यावा सूत्र से अय आदेश होकर अजीनम परे न संयोज्यम, और उसके बाद में सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र के माध्यम से शब्द सिद्ध होता है द्वयो, और द्वयो इस प्रकार से द्वि शब्द की सिद्धि पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से इकारांत शब्द की पूर्णता हो जाती है। अब दीर्घ ईकारांत शब्द में हमारे बीच में आता है पपी, पाती लोकम इति पपी, यानी कि सूर्य लोक की जो रक्षा करता है उसे कहते हैं पपी। इस दीर्घ ईकारांत शब्द की चर्चा अब हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए जय जनेन्द्र, वंदना, सबको यथा योग अभिवादन।